हेलो गाइस, वेलकम इन लेट्स प्ले साइंस। क्या आपने कभी सोचा है कि बादलों में बर्फ आता कहाँ से है और आसमान से बर्फ गिरता कैसे है? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, आप लोगों को के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि बादल आते कहाँ से हैं, बादल कैसे बनते हैं, आसमान में पानी कहाँ से आता है, बारिश कैसे होती है। वैसे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आसमान में बर्फ कहाँ से आता है। ये जो बर्फ अक्सर गिरता है, आप देखते हो ठंडे इलाकों में जो गिरते हैं बर्फ, या जो बर्फ के ओले गिरते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं और आसमान से गिरता कैसे है। और भी दिमाग में हमारे सवाल आते हैं, जैसे कि जमीन से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान बढ़ना चाहिए, ऐसा हमारे दिमाग में आता है। जब सूर्य के और नज़दीक जा रहे हैं तो तापमान में बढ़ना चाहिए, जबकि और घटता है। ऐसा क्यों होता है? और बर्फ जब गिरता है तो एक ही बार में एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं गिरता, थोड़ा थोड़ा करके हर जगह क्यों गिरता है? ये सारे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे, तो इन सब के जवाब आज हम जानेंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह तो हम सब जानते हैं कि बर्फ पानी की एक अवस्था है और यह पानी के जमने से बनती है। जब भी पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से या इससे कम हो जाता है तो बर्फ बन जाता है। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाते हैं, यानी कि जमीन से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तो तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। और ये 2 कारणों से होता है। पहला कारण गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हवा को सतह के करीब खींचता है। और दूसरा कारण होता है घनत्व और वायु दाब की कमी के कारण। यह आप भी जानते हैं कि किसी वस्तु में मौजूद परमाणुओं और अणुओं की गति के कारण ही उस वस्तु का तापमान बढ़ता है। लेकिन आसमान में जो बादलों के बीच ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा में गैस के अणुओं की मात्रा घटती जाती है। आसान भाषा में बोलें तो जैसे जैसे हवा ऊपर की ओर बढ़ती है, हवा का विस्तार होता है, यानी कि फैलाव भी बढ़ता है, क्योंकि वहाँ कोई भी चीज़ नहीं होती। यानी कि जैसे ज़मीन में घर हैं, बहुत सारी पेड़ पौधे हैं, वहाँ खाली जगह होता है, तो हवा धीरे धीरे हर जगह फैलती जाती है और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस के अणुओं के एक दूसरे के टकराने की संभावना कम हो जाती है, जिसके कारण तापमान 0 से भी कई डिग्री कम हो जाता है। यानी कि हवा फैलाव होने के कारण तापमान नहीं बढ़ पाता, और जिसके वजह से हवा में मौजूद नमी संघनित हो जाती है, यानी भाप वापस में पानी में बदल जाता है और यह पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती हैं। इन जमी हुई बूंदों पर धीरे धीरे और पानी जमता जाता है और ये बर्फ के टुकड़ों का रूप ले लेते हैं। जब इन टुकड़ों का वजन काफ़ी अधिक हो जाता है तो नीचे गिरने लगते हैं। गिरते समय वायुमंडल में मौजूद गर्म हवा से टकराकर ये पिघलने लगते हैं और पानी की बूंदों में बदल जाते हैं, जो कि बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। लेकिन बर्फ के अधिक मोटे और भारी टुकड़े जो पूरी तरह पिघल नहीं पाते, वे बर्फ के छोटे छोटे गोल गोल टुकड़ों के रूप में धरती पर गिरते हैं, जिसे हम ओले बोलते हैं और बर्फ बोलते हैं, और जिसे हम बर्फबारी ही बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि जब बादल से बर्फ के कण गिरते हैं तो ये एक जगह ढेर के रूप में क्यों नहीं इकट्ठा होते? तो आपको बता दूं दोस्तों कि जब बर्फ के कण नीचे गिरते हैं तो ये आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जिससे इनका आकार बढ़ जाता है। वहीं जब ये कण जमीन पर गिरते हैं तो हवा के चलते ये एक स्थान पर नहीं गिरते और जगह जगह बिखर जाते हैं और पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको पता चल गया होगा कि बर्फ बनता कैसे और गिरता कैसे है, और ऊपर जाते हैं तो तापमान बढ़ने के जगह पे कम क्यों होता है। और एक सवाल आपके दिमाग में और जरूर अभी आ रहा होगा, ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि स्नोफॉल और हेलफॉल में डिफरेंस क्या है। यानी कि आप देखना कि कई जगह जो बर्फ है वो रुई की तरह गिरती है, जैसे कि आप अभी देख सकते हो, और कई जगह जो बर्फ है वो ओले के रूप में गिरती है। दोनों तो गिर तो रहे हैं बादलों से ही, लेकिन अलग अलग कैसे गिर रहे हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर आपको पता है इसका जवाब तो जरूर देना। ये एक सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। तो मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि बर्फ कैसे बनती है, तापमान, बादलों में बर्फ आता कहां से, कैसे बनता है। और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और
शेयर करें। अगर आपको शेयर नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें दोस्तों कि आप दूसरों को शेयर कर सकें, ताकि उन लोगों को भी जानकारी पता चले यार, और मुझे भी इंकरेजमेंट मिले ऐसी ही काम की जानकारी आप लोगों के लिए लाने की। और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चाहे कोई भी सवाल हो, लाइफ से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, या ये इस टॉपिक से रिलेटेड हो। तो फिर मिलते हैं ऐसी काम की जानकारी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहा करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।